हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हालात उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं हालातों को सीढ़ी बनाकर कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसने जीवन की शुरुआत खाली जेब से की, लेकिन आज उसकी मेहनत, संघर्ष और संकल्प को पूरी दुनिया सलाम करती है। रमेश का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक बढ़ई थे जिनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से मिल सके। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और किसी तरह 4 बच्चों को पालने की कोशिश करती थी। रमेश बचपन से ही अलग सोच रखता था। जब उसके दोस्त खेतों में खेलते या मेला घूमने जाते तो रमेश पुराने रेडियो से टूटे फूटे पुर्जे निकालकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता। उसे मशीनों और तकनीक में अजीब सी दिलचस्पी थी। गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए रमेश को कई बार अपमान सहना पड़ा, कभी फटी हुई वर्दी को लेकर तो कभी बिना चप्पल के स्कूल आने को लेकर। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कक्षा 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी यह सफलता अखबारों की सुर्खियां बनी, लेकिन घर में कोई उत्सव नहीं था क्योंकि घर में अनाज तक नहीं था। रमेश ने 12वीं तक पढ़ाई गांव में ही पूरी की, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने खुद खेतों में काम किया, मजदूरी की और किसी तरह अपने कॉलेज की फीस जमा की। वह दिन में पढ़ता और रात में ट्यूशन पढ़ाता था। रमेश के सपने बड़े थे और वह गांव की सीमाओं को तोड़कर शहर आ गया। जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे और दिल में आग। उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ भी हालात आसान नहीं थे। हॉस्टल का किराया, किताबों की कीमतें और खाने के खर्चे सब कुछ बोझ बन रहे थे। रमेश ने साइकिल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में दुकान। वह सोता कम था, लेकिन सपने उसके जागते रहते थे। इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष में रमेश ने एक ऐसी मशीन बनाई जो गांवों में सोलर एनर्जी से पानी खींच सकती थी। यह मशीन खासकर उन गांवों के लिए थी जहां बिजली नहीं थी और किसान सिंचाई के लिए परेशान रहते थे। यह आविष्कार एक स्थानीय अखबार में छपा और कुछ प्रोफेसर्स ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उसकी मशीन की मांग बढ़ने लगी। रमेश ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा सूरज शक्ति टेक। शुरुआत में रमेश की कंपनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। निवेशक हंसते थे, ग्राहक भरोसा नहीं करते थे और मशीनें खराब भी हो जाती थीं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। हर बार गिरने के बाद उसने कुछ नया सीखा, तकनीक सुधारी, टीम को मजबूत किया और गांव-गांव जाकर किसानों को खुद डेमो देकर समझाया। धीरे धीरे किसानों को यकीन होने लगा और उसकी मशीनें बिकने लगीं। 3 साल के अंदर सूरज शक्ति टेक ने देश के कई राज्यों में अपने डीलरशिप खोले। सरकार ने भी उनकी तकनीक को मान्यता दी और सब्सिडी देना शुरू किया। अब रमेश केवल एक सफल उद्यमी नहीं था, बल्कि वह हजारों किसानों की मदद कर रहा था। उसकी कंपनी ने कई युवाओं को रोजगार दिया और वह एक प्रेरणा बन गया। रमेश को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उसने भारत के ग्रामीण नवाचारों पर भाषण दिया। उसका भाषण इतना प्रभावशाली था कि कई विदेशी निवेशकों ने उसके स्टार्टअप में निवेश किया। उसकी कंपनी अब अफ्रीकी देशों में भी अपने उत्पाद भेज रही थी। उसे फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में शामिल किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने उसे यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया। आज भी वही पुराना फटा हुआ बैग टंगा है जिसमें वह पहले कॉलेज की किताबें लाया करता था। वह आज भी गांव जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, नए स्टार्टअप्स को फंड देता है और हर मंच पर यही कहता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।